हेलो माय स्वीट कैरेमल, कैसे हैं आप। जैसे कि हमने माफिया हस्बैंड के लास्ट पार्ट में देखा था, जंकुक अनकॉन्शियस हो जाते हैं और ते उन्हें अपने मेंशन में ले आते हैं और वो उनकी हेल्थ को लेकर बहुत ज़्यादा डर जाते हैं, जिसकी वजह से वो डॉक्टर को तुरंत ही अपने मेंशन में आने के लिए कहते हैं। डॉक्टर मेंशन में आ जाते हैं। सो फ्रेंड, अब हम आगे की स्टोरी देखते हैं। डॉक्टर जैसे ही रूम के डोर को नॉक करते हैं तो ते अपनी बहुत ही कोल्ड वॉइस में उन्हें अंदर आने के लिए कहते हैं। तो डॉक्टर जैसे आ जाते हैं, ते जंकुक से दूर हट के खड़े होते हैं और वो डॉक्टर को तुरंत ही डॉक्टर के पास जाते हैं और उनसे कहते हैं कि डॉक्टर प्लीज़ जल्दी से चलिए और मेरे बेबी बॉय को देखिए, क्या हो गया मेरे लव को, वो होश में नहीं आ रहा है और वो बिल्कुल भी मुझसे बात नहीं कर रहा है। वो इतने सारे क्वेश्चन जैसे ही डॉक्टर से कहते हैं, डॉक्टर उनसे कहते हैं कि प्लीज़ किंग मुझे एक बार उन्हें चेक करने दीजिए, फिर मैं आपको सब कुछ बताता हूँ। ये कहकर डॉक्टर जैसे ही जंकुक को टच करने ही जाते हैं, इतने में ही तायुंग उन पे बहुत ही ज़ोर से चिल्लाते हुए कहते हैं कि हे डॉक्टर, तुम मेरे बेबी बॉय को टच नहीं कर सकते हो, मेरे बनी हस्बैंड को खाली मैं टच कर सकता हूँ। जैसे ही तायुंग की इतनी ज़्यादा गुस्से भरी वॉइस सुनते हैं डॉक्टर काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं और वो अपनी शेकिंग वॉइस में कहते हैं कि अगर किंग मैं उन्हें टच नहीं करूँगा तो मैं कैसे बता सकता हूँ कि उन्हें क्या हुआ है और मैं उन्हें उनका कैसे ट्रीटमेंट करूँगा। तो ये सुन के तायोंग तुरंत ही अपने आइज़ को टाइटली क्लोज कर लेते हैं और अपने हाथ की मुट्ठी को टाइटली ग्रिप कर लेते हैं, जिसे देखकर डॉक्टर काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं और उनकी बॉडी शिवर करने लगती है और वो अपनी बहुत ही काम वॉइस में कहते हैं कि किंग प्लीज़ मुझे एक बार उन्हें चेक करने दीजिए, उनको कितना फीवर है, यही मैं आपको बता पाऊँगा। और ये कहकर वो अपने हेड को नीचे कर लेते हैं। तायोंग तुरंत ही अपने आइज़ को ओपन करते हैं और अपने बहुत ही रेड आइज़ से डॉक्टर की तरफ देखने लगते हैं। फिर वो अपने अनकॉन्शियस हस्बैंड को देखते हैं कि उनका हबी अनकॉन्शियस है, तो वो अपनी जेलिसी को साइड करते हैं और वो डॉक्टर से बहुत ही कोल्ड टोन में कहते हैं कि ठीक है, उसके सिर्फ हैंड को तुम टच कर सकते हो और मेरे बेबी बॉय को और कहीं कोई भी टच नहीं कर सकता है। ये कहकर वो अपनी एंग्री आइज से डॉक्टर की तरफ देखने लगते हैं। डॉक्टर जैसे ही ये बात सुनते हैं तो वो यस में अपने हेड को शेक करते हैं और वो तुरंत ही जंकुक के रिस्ट को पकड़ते हैं और उन्हें चेक करने लगते हैं और वो देखते हैं कि उनकी बॉडी पे बहुत ही ज़्यादा लव बाइट और हिकीस के मार्क हैं, जो उनकी शर्ट के कुछ बटन ओपन थे, कॉलर बोन उनकी शो हो रही थी, जिसे देखकर डॉक्टर स्मक करते हैं। फिर वो कुछ देर तक उन्हें चेक करने के बाद तायोंग से कहते हैं कि सर, आपके लिटिल बॉय को, लिटिल मास्टर को कुछ नहीं हुआ है, वो बस काफ़ी ज़्यादा डर गए और बारिश में भीगने की वजह से उन्हें फीवर हो गया है और वो मेडिसिन लेंगे तो वो ठीक हो जाएंगे, वो कुछ देर बाद अपने सेंस में आ जाएंगे, तो आपको इतना फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, बस आप उन्हें टाइम से मेडिसिन दे दीजिएगा। और वो ये कहकर तायोंग की तरफ देखने लगते हैं, तो तायोंग उनसे वहाँ से जाने के लिए कहते हैं और वो फिर से जंकुक के पास आ रहे होते हैं। तो तभी डॉक्टर उनसे बहुत ही अपनी शेकिंग वॉइस में कहते हैं कि किंग, अभी आपके हस्बैंड लिटिल मास्टर काफ़ी ज़्यादा वीक हैं और तो इसलिए आप कोशिश कीजिएगा कि कुछ दिन तक उनके साथ लव मेकिंग ना करें। जैसे ही ये बात तायोंग डॉक्टर के सुनते हैं तो तायोंग बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ जाते हैं और वो अपनी एंग्री आइज से डॉक्टर की तरफ देखने लगते हैं, जिसकी वजह से डॉक्टर डर जाते हैं और वो तुरंत ही अपने माउथ को बंद कर लेते हैं और वो उन्हें ग्रीट करके वहाँ से जाने लगते हैं। इतने में तायोंग अपने गार्ड्स को बुलाते हैं और उन पे बहुत ही शॉर्टफुली चिल्ला के कहते हैं कि इस डॉक्टर को अभी के अभी यहाँ से बाहर करो। और वो ये कहकर अपने बेडरूम के डोर को लॉक कर लेते हैं। वो तुरंत ही जंकुक के पास आ जाते हैं और जंकुक के हेयर को एक वेट टॉवल से वेट करने लगते हैं, सुखाने लगते हैं और वो थोड़ी देर तक ऐसे जंकुक के पास बैठे रहते हैं और वो काफ़ी देर तक उनके हैंड को होल्ड करके उन पे किस कर रहे होते हैं और वो बार बार अपने बेबी हस्बैंड से कह रहे होते हैं कि प्लीज़ जंकुक, तुम होश में आ जाओ, मेरे बनी प्लीज़ होश में आ जाओ, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता हूँ और तुम मुझसे दूर जाने की तुमने क्यों ऐसी कोशिश करी। और वो ये कहकर उनकी आंखों से आंसू स्लाइड होके तुरंत ही
जंकुक के चिक पे गिरते हैं, जिसकी वजह से जंकुक धीरे धीरे मूव करना शुरू करते हैं। वो जैसे ही थोड़ी देर बाद अपने आइज़ को ओपन करते हैं तो वो अपने हैंड में तायोंग के हैंड को देखते हैं। तायोंग उनके हैंड को होल्ड करके रो रहे हैं और वो उनसे बातें कर रहे हैं कि तुम क्यों मुझसे दूर गए और मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता हूँ, प्लीज़ प्लीज़ मेरा बेबी मेरे पास आ जाओ। और वो ऐसे करके रो रहे होते हैं और वो जैसे ही देखते हैं कि तायोंग इतना रो रहे हैं तो जंकुक तुरंत ही बैठने की कोशिश करते हैं। तो तायोंग जैसे ही उनको फील होता है कि जंकुक मूव कर रहे हैं तो तायोंग तुरंत ही जंकुक के ब्यूटीफुल फेस की तरफ देखने लगते हैं और उन्हें बैठने में हेल्प करते हैं, जिसकी वजह से जंकुक तायोंग से अपने हैंड को हटाते हैं और वो बहुत ही हार्शफुल तरीके से तायोंग से अपने हैंड को पीछे की तरफ खींचते हैं, जिससे तायोंग को काफ़ी ज़्यादा हर्ट होता है और वो अपनी हर्ट आइज से अपने बेबी हस्बैंड की तरफ देखने लगते हैं कि बेबी क्या हुआ, तुम ऐसे क्यों कर रहे हो रिएक्ट। पर जंकुक उनसे स्टिल कुछ भी नहीं कहते हैं और वो ठीक से बेड के हेडबोर्ड का सहारा लेके बैठ जाते हैं और वो उनकी तरफ कुछ भी नहीं देख के कह रहे होते हैं, जिसकी वजह से तायोंग को और भी ज़्यादा हर्ट होता है और वो उनकी तरफ देखने लगते हैं और कहते हैं कि क्या हुआ मेरे बनी हस्बैंड को। और वो क्यूट सा अपना फेस कर लेते हैं और अपनी पपी आइज से जंकुक की तरफ देखते हैं और वो जंकुक के चिक्स को अपने हैंड में लेते हैं, दोनों हैंड में। पर जंकुक उनके हैंड को स्टिल अपने फेस से हटा देते हैं। तो तायोंग बहुत ही ज़्यादा अपनी एंग्री टोन में बोलते हैं कि क्या हो गया जंकुक, तुम ऐसे रिएक्ट क्यों कर रहे हो और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे दूर जाने की। तुम इतनी रात में कहाँ गए थे और तुम कैसे मुझसे दूर जा सकते हो, तुम अपना लगेज लेके कहाँ जाने की तुम सोच रहे थे। और वो ये कहकर तायोंग जंकुक पे जैसे ही शाउट करते हैं, जंकुक उनकी तरफ देख के रोने लगते हैं। स्टिल उनकी आंखों से आंसू स्लाइड होते हैं। अपने बनी हस्बैंड को रोता हुआ देख के तायोंग को बहुत ज़्यादा दुख होता है। वो तुरंत ही जंकुक के पास आ जाते हैं और उन्हें बेड पे आके वो उनके सामने बैठ जाता है और उनसे उनके चिक्स को, उनकी जॉ लाइन को बहुत ही प्यार से अपने हैंड में लेते हैं और उनसे कहते हैं कि प्लीज़ बेबी बोलो क्या हुआ है। तो जंकुक अपनी बहुत ही शेकिंग वॉइस में कहते हैं कि तायोंग आप उस गर्ल से शादी कर लीजिए, आप मुझसे शादी मत कीजिए, हमारी शादी की कोई भी वैल्यू नहीं है। आपने बस एक अपने रिवेंज के कारण मुझसे शादी करी थी और वो गर्ल बहुत ब्यूटीफुल है। आपकी फैमिली चाहती है कि आप उससे मैरिज कर लें, तो प्लीज़ आप उससे मैरिज कर लीजिए। प्लीज़ आप मेरे बारे में मत सोचिए और मैं यहाँ से बहुत दूर चला जाऊँगा मैं आपकी लाइफ से और मैं बस यहाँ से जाना चाहता हूँ। और वो ये कहकर रोने लगते हैं। तो तायोंग जंकुक की ये बात सुन के काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और कहते हैं कि तुम मुझे छोड़ के जाने की बात कर रहे हो और तुम कहाँ जाना चाहते हो, तो और तुम क्यों मुझसे दूर जाना चाहते हो, मैं किसी से शादी नहीं करूँगा। और वो ये कहकर जंकुक की तरफ देखने लगते हैं कि तुम मेरे हस्बैंड हो, मैं किसी और से क्यों शादी करूँगा। जंकुक प्लीज़ तुम मेरी बात को समझो। उस समय सिचुएशन ऐसी थी कि मुझे वो चीज़ करनी पड़ी क्योंकि मॉम डैड मेरे पे बहुत ज़्यादा प्रेशराइज़ कर रहे थे। तो जंकुक उनसे कहते हैं तो कोई बात नहीं तायोंग, आप अपने पेरेंट्स की बात सुनिए और प्लीज़ उससे शादी कर लीजिए। मैं आपके साथ ऐसे नहीं रह सकता हूँ, मुझे बस यहाँ से जाना है, मैं ऐसे आपको शेयर होते हुए नहीं देख सकता हूँ। ये सुनकर जंकुक की बात सुनकर तायोंग को बहुत ज़्यादा हर्ट होता है और वो कहते हैं कि तुम्हें मेरे को तुमसे कोई भी दूर नहीं कर सकता और मैं किसी के साथ शेयर नहीं हो रहा हूँ। तुम इतना ज़्यादा क्यों सोच रहे हो जंकुक, सब ठीक है, मैं बहुत ही जल्दी इस एंगेजमेंट को तोड़ दूँगा, बस कुछ ये बिज़नेस की वजह से मॉम डैड ने मेरे पे प्रेशराइज़ किया है। तो जंकुक रोते हुए कहते हैं कि नहीं तायोंग, आप उससे ही शादी कर लीजिए, मैं आपके साथ नहीं रहना चाहता हूँ, प्लीज़ आप मुझे डिवोर्स दे दीजिए। और डिवोर्स भी नहीं देना चाहते तो मेरे को यहाँ से जाने दीजिए, मैं यहाँ से बहुत दूर जाना चाहता हूँ क्योंकि मैं आपको बेबी भी नहीं दे सकता हूँ। और वो ये कहकर तायोंग की तरफ देखते हैं और जंकुक काफ़ी ज़्यादा रोने लगते हैं कि आपको बेबीज़ कितने ज़्यादा पसंद है, आप उस गर्ल से शादी कर लेंगे तो आपको वो बेबीज़ भी दे देगी। और ये कहकर जंकुक स्टिल बार बार अपनी आँखों को वाइप करते हैं, अपने टीयर्स को वाइप कर रहे होते हैं, जिसे देखकर तायोंग को बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है
और वो फिर भी अपने आप को काम करते हैं और वो कहते हैं कि बेबनी तुम बहुत ज़्यादा बोल रहे हो, अभी तुम्हें बोलना नहीं चाहिए, तुम्हें रेस्ट की ज़रूरत है, तुम्हारी हेल्थ बिल्कुल भी ठीक नहीं है, तुम कुछ खा लो, इसके बाद तुम्हें मेडिसिन खानी और तुम फिर थोड़ी देर के लिए रेस्ट करो। और वो ये कहकर तुरंत ही रूम से बाहर आ जाते हैं और जंकुक स्टिल अपने बेड पे बैठे हुए अपने नीक को टाइटली होल्ड करके रोने लगते हैं। तायोंग हाफ एन आवर बाद हाथ में फूड की ट्रे को लेके रूम के अंदर एंटर करते हैं तो वो देखते हैं कि जंकुक स्टिल उसी पोजीशन में बैठे हुए हैं और वो रो रहे हैं, वो काफ़ी ज़्यादा रो रहे हैं, जिसकी वजह से उनकी आइज़ पूरी रेड हो गई है और उनके आइज़ स्वेल हो गई है, जिसे देखकर तायोंग को और भी ज़्यादा गुस्सा आता है कि उनका बेबनी उनकी कोई भी बात सुनने को एग्री नहीं है और वो स्टिल रोए जा रहा है। तो वो उनके पास बहुत ही प्यार से आते हैं और उनसे बहुत ही काम वॉइस में कहते हैं कि बेबनी तुम्हें कोई भी फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, तुम बस अभी अपनी फूड खा के कुछ मेडिसिन ले लो, उसके बाद तुम रेस्ट करो और मैं बहुत जल्दी हमारी मैरिज अनाउंस करने वाला हूँ कि हम लोग हस्बैंड एंड हस्बैंड है और इसकी वजह से तुम्हें कोई भी परेशानी होने की ज़रूरत नहीं है, मैं बहुत जल्दी ये चीज़ डिक्लेयर कर दूँगा और तुम चाहते हो तो हम दोबारा से फिर से अपनी मैरिज कर सकते हैं, शादी कर सकते हैं, जैसा तुम चाहते हो हम वैसा कर सकते हैं। तो जंकुक तुरंत ही अपनी शेकिंग वॉइस में कहते हैं कि मैं कुछ नहीं चाहता हूँ, बस मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ। तो तायोंग ये बात सुन के काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और कहते हैं कि तुम कहाँ जाना चाहते हो, तुम मेरे बिना नहीं रह सकते हो, अगर तुम मेरे से दूर जाना चाहते तो तुम उस पार्क में क्यों गए, और तुम्हें पता है ना ये दुनिया कैसी है, तुम थोड़े टाइम के लिए ही मुझसे दूर गए और कुछ लड़कों ने तुम्हारे साथ क्या करने की कोशिश करी है। ये सुनते ही जंकुक स्टिल रोने लगते हैं और उनकी बॉडी शिवर होने लगती है, उन्हें वो सारी चीज़ें याद आ जाती है कि वो लड़के उनके तरफ कितने ज़्यादा लस्टफुल तरीके से देख रहे थे और उनके साथ किस तरीके से बिहेव कर रहे थे। जिसे सुनते ही जंकुक और भी ज़्यादा रोने लगते हैं, उनकी आंखों से और भी ज़्यादा आंसू स्लाइड होने लगते हैं, जिसे देखकर तायोंग को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो कहते हैं कि बेबी तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है, मैंने उन लोगों को उनकी सही जगह पे पहुंचा दिया है, उन्होंने जो भी तुम्हारे साथ बिहेव किया था उसके लिए मैं उन्हें पनिश कर चुका हूँ, इसके बाद मेरे बेबी बॉय तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम सेफ़ हो, तुम अपने हबी के पास हो। और वो ये कहकर उन्हें कंसोल करने लगते हैं, वो उन्हें टाइट से हग कर लेते हैं और उनकी बैक को रब करने लगते हैं, पर जंकुक काफ़ी ज़्यादा डर चुके होते हैं, वो स्टिल बहुत ज़्यादा रो रहे होते हैं। वो तायोंग को हग बैक करते हैं और बहुत ज़्यादा रोने लगते हैं, जिसकी वजह से तायोंग को बहुत ज़्यादा डर लगता है कि अभी भी जंकुक की हेल्थ ठीक नहीं है और वो इतना रोना उनके लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। फिर वो उन्हें कंसोल करने के बाद उन्हें बहुत ही प्यार से बेड पे ठीक से बैठाते हैं और वो उन्हें फूड खिलाने लगते हैं, पर जंकुक बिल्कुल भी खाने को एग्री नहीं होते हैं, पर तायोंग बहुत ही ज़्यादा फोर्स करते हैं और उन्हें फिर फूड खिला रहे होते हैं। तो जंकुक नोटिस करते हैं कि तायोंग अभी भी गीले कपड़ों में है और वो पूरे भीगे हुए हैं, उन्होंने अभी तक अपने क्लोथ्स को चेंज नहीं किया है। तो जंकुक तुरंत ही तायोंग उन्हें अपने हैंड से फूड खिला रहे होते हैं, तो तायोंग के हैंड को वो पकड़ लेते हैं और उनसे कहते हैं कि तायोंग आपने अभी तक अपने वेट क्लोथ्स को चेंज क्यों नहीं कराया, आप पहले जाके अपने क्लोथ्स को चेंज कीजिए, इससे आपको सर्दी हो जाएगी और आपको फीवर हो सकता है। अपने हबी को इतना ज़्यादा उनकी फ़िक्र करते हुए देखकर तायोंग स्माइल करते और कहते हैं कि तुम मुझसे दूर जाना चाहते हो, तुम फिर मेरी इतनी ज़्यादा केयर क्यों कर रहे हो। सो फ्रेंड, इस पार्ट को हम यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए आप मेरी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। सो फ्रेंड, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।